नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसका शीर्षक होगा अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ के एक सुशिक्षित परिवार में हुआ। वाजपेयी जी के पिताजी सागर विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार और नानाजी डिप्टी कलेक्टर थे। आपने प्रारंभिक शिक्षा लालगंज के एक सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात 12वीं पूर्ण करने के बाद आपने सागर विश्वविद्यालय से स्नातक तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद वाजपेयी जी ने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली से अध्यापन कार्य शुरू किया। अध्यापन कार्य के इस सफर में सन 1965 में आपने आईएएस की परीक्षा पास की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पद पर आसीन हुए। और सन 1966 में साहित्यकार नेमी चंद्र जी की सुपुत्री रश्मि जैन जी से आपका विवाह हुआ। प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में आपके जीवन का लंबा समय मध्य प्रदेश और भोपाल में व्यतीत हुआ और यहीं वाजपेयी जी राज्य के संस्कृति सचिव के रूप में सेवारत रहे और अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में आप भारत सरकार के संस्कृति विभाग में संयुक्त सचिव पद पर दिल्ली में कार्यरत रहे। वाजपेयी जी ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रथम कुलपति के पद पर तथा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इतना ही नहीं, वाजपेयी जी ने भारत भवन, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ध्रुपद केंद्र, चक्रधर नृत्य केंद्र, कालिदास अकादमी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, उर्दू अकादमी, रजा फाउंडेशन जैसी अनेक संस्थाओं की स्थापना और संचालन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और कला प्रशासक तथा एक पूर्व सिविल सेवक रहे। आप 2008 से 2011 तक ललित कला अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष भी रहे। भोपाल में भारत भवन की स्थापना में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह तो था अशोक वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें जिनमें हमने उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके कार्य क्षेत्र के विषय में जाना। अब हम उनके साहित्यिक अवदान के विषय में जानेंगे। वाजपेयी जी एक उच्च पदाधिकारी होने के साथ साथ प्रसिद्ध कवि, लेखक, निबंधकार और आलोचक भी रहे। उनकी काव्य यात्रा का प्रारंभ स्कूल के दिनों से ही हो गया था। 16-17 वर्ष की आयु तक तो उनकी रचनाएं, लेख प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे थे। उनका पहला काव्य संग्रह शहर अब भी संभावना है 1966 में मात्र 25 वर्ष की आयु में ही प्रकाशित हो गया था। इसके बाद इनके अनेकों काव्य संग्रह और काव्य संचयन प्रकाशित हुए। इतना ही नहीं, इनकी विभिन्न भारतीय भाषाओं में तथा विदेशी भाषाओं में इनकी कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। कविताओं के अतिरिक्त वाजपेयी जी ने आलोचना, निबंध, अनुवाद आदि साहित्य की कई विधाओं में सृजन कार्य किया है। आलोचनात्मक सृजन के क्षेत्र में उनका पदार्पण लेखक की प्रतिबद्धता नामक लेख से हुआ। इसकी प्रेरणा आपको देवी शंकर अवस्थी जी और नामवर सिंह जी से मिली। आलोचना के क्षेत्र में आपने बहुलतावादी दृष्टिकोण अपनाया। सन 1970 में वाजपेयी जी की पहली आलोचनात्मक रचना फिलहाल नाम से प्रकाशित हुई और फिर उनके बाद उनकी 1 दर्जन से भी अधिक आलोचना एवं निबंध कृतियां प्रकाशन में आई। आप एक संपादक के रूप में भी कार्यरत रहे। आपने कई पत्र पत्रिकाओं, कृतित्व, व्यक्तित्व, रचना संचयन व कविता संग्रहों का भी संपादन कार्य किया है। इतना ही नहीं, आपने कई विदेशी भाषाओं की रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी किया। अशोक वाजपेयी जी एक आयोजन व संस्कृति कर्मी की योग्यता भी रखते हैं।
अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान भोपाल में उन्होंने 1000 से भी अधिक आयोजन किए। ऐसे आयोजन जिनका साहित्य, कला और विभिन्न विधाओं के प्रसार में अद्वितीय योगदान रहा। उनके कार्यकाल में भोपाल का भारत भवन साहित्य, कला और सांस्कृतिक आयोजन का मानक पर्याय ही बन गया था। उनकी कर्मठता ने साहित्य, राजनीति और समाज के रूप में समसामयिक मुद्दों पर, चाहे वो लिखित हो या मौखिक रूप में हो, लेकिन उनकी सक्रिय उपस्थिति सदैव बनाए रखी। उनके साहित्यिक अवदान के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। अशोक वाजपेयी जी की रचना इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके काव्य संग्रह के विषय में। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, आविन्यो जो नहीं है अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, दुख चिट्ठी रसा है, कहीं कोई दरवाजा, घास में दुबका आकाश, पुनर्वसु, विवक्षा, कुछ रफू कुछ थिगड़े, इस नक्षत्रहीन समय में कम से कम हार जीत। आगे उनकी कुछ आलोचना, निबंध व लेखों पर भी दृष्टि डालेंगे। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, सीढ़ियां शुरू हो गई, बहुरी अकेला, कभी कभार। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनके संपादन के बारे में। उन्होंने जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जैसे कुछ पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन उन्होंने किया है: संवेद, पहचान, बहुवचन, कविता, एशिया, समास, तथा साथ ही मुक्तिबोध जी रचित कुमार गंधर्व, कला विनोद, प्रतिनिधि कविताएं आदि, शमशेर बहादुर की कविताएं, पुनर्वसु, निर्मल वर्मा, टूटी हुई बिखरी हुई का, तथा गे जी द्वारा रचित साहित्य विनोद, कविता का जनपद, जैनेन्द्र की आवाज, परंपरा की आधुनिकता, शब्द और सत्य, तीसरा साक्ष्य, सन्नाटे का छंद, कृष्ण बलदेव, वैद्य संचयन, स्वच्छंद आत्मा का ताप आदि का संपादन कार्य भी किया। उनकी रचनाएं जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उन्हें प्राप्त पुरस्कार व सम्मान। वाजपेयी जी को उनके काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं के लिए 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आप दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान, कबीर सम्मान तथा फ्रांस और पोलैंड के सरकारी सम्मानों से भी आप सम्मानित हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं। अशोक वाजपेयी जी ने समसामयिक सत्यता को अपने शब्दों में जीवंत कर काव्य जगत में स्थान दिया। तत्कालिक समय के पीछे की वास्तविकता को समझकर उसे उजागर करना तथा उसे अपने शब्दों में स्वाभाविकता के साथ जन जन तक पहुंचाना एक कठिन कार्य होता है, परंतु अशोक जी में यह कठिन कार्य करने की क्षमता और साहस दोनों ही हैं। वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन उलझनों की अनुभूज रहा है। उनका काव्य भौतिक, सामाजिक और साधारण जीवन की ही कथा है। उनकी काव्यानुभूति व भावानुभूति में सजग मानवीय संवेदना के दर्शन होते हैं। वाजपेयी जी निजता के और आत्मीयता के कवि हैं। इनकी कविताओं का मुख्य केंद्र मानव जीवन की जिजीविषा के लिए संघर्ष, जीवन रहस्य, जीवन के हर्ष विषाद, सामाजिक पारिवारिक रिश्ते आदि, यही सब मानवीय व्यवहार में रहा है। मानव जीवन की बारीकियों को आपने अपने काव्य सृजन का मुख्य वर्ण विषय बनाया है। इनका सृजन साहित्यिक मानकों पर ही नहीं अपितु जन जन की कसौटी पर भी खरा उतरा है। काव्यगत विशेषताएं जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे भाषागत विशेषताएं। अशोक वाजपेयी जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली रही है तथा इनकी शैली अतुकांत व छंद मुक्त रही। इनका भाषा कौशल पाठकों को सीधा काव्य के भाव से जोड़ता है। इनके सृजन की भाषा पाठकों को स्वयं की भाषा प्रतीत होती है। जन सामान्य की भाषा होने के कारण यह पाठकों के मन पर सीधा प्रभाव छोड़ती है। मानव जीवन के जिस पहलू का वर्णन आप करते हैं वहाँ अतुकांत व छंद मुक्त शैली अत्यंत सटीक अभिव्यक्ति करती है। भाषागत दृष्टि से इनका काव्य सहज, सरल, सटीक व बोधगम्य रहा है। काव्य की शब्द योजना, अर्थ और भाव को साथ लेकर के चलती है।
सरल, सटीक व शब्द चयन मानवीय भावों को स्पष्ट प्रकट करता दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी जी का रचनाओं द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय रहेगा। तो अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी से अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।